जो ये मंदिर में घर पर पूजा वूजा कर जगह घी का दीपक जलाया जाता है, इससे मतलब महाराज जी क्या मतलब इसे कुछ मतलब आता है क्या, मतलब पूजा पाठ में कुछ इसका महत्व है? हाँ तो महत्व तो होगा ही। घी जो है शुभ होता है और घी ताकतवर होता है, घी सुगंधित होता है, घी बल प्रदायक है। उसको जलाएंगे तो उसका इफेक्ट तो अच्छा होगा ही, अगर उसकी मात्रा सही रही। इससे भी प्रसन्न होते हैं क्या, मतलब कुछ नहीं मंदिर लोग जलाते हैं घी दीपक जलाते हैं मंदिर में या घर पर? हम प्रसन्न होते हैं ना, अपनी प्रसन्नता मुख्य है। हमको तो बहुत अच्छा हम अपनी प्रसन्नता के लिए ही कुछ करते हैं जी। अगर हम प्रसन्न हैं तो इसका मतलब यह मान लेना चाहिए कि कुछ मतलब अन्य जो भी इससे संबंधित है वे प्रसन्न है, वो देवी देवता हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, जो भी हो। बात समझ रहे होगा नहीं? मनुष्य जो करता है वो अपनी प्रसन्नता के लिए करता है, अपने हित के लिए करता है। जो भी करता है उसका मुख्य ध्येय तो वही रहता है। उसके बाद उससे दूसरों को भी हित हो जाए, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। लेकिन मूलतः मनुष्य जो है अपने लिए ही कुछ करता है, केंद्र में स्वयं को ही रखता है। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करता जिससे किसी का हित हो जाए। जी। तो वो घी का दिया जलाता है, जला करके वो स्वयं प्रसन्न होता है। अगर प्रसन्न नहीं होगा तो वो जलाएगा ही नहीं जी। हाँ, आप उसको बहुत लंबे समय तक नहीं जलवा सकते यदि उससे उसको प्रसन्नता नहीं होती हो तो, यदि उससे सुख नहीं मिलता हो तो देखने में सुख, हाँ उसके सुगंध में तो घी के जो बत्ती जलती है उससे सुगंध आती है, जला के देखोगे तो देखोगे। हम जलाते हैं बहुत, हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है, उससे खुशबू आती है और उसकी धार भी बहुत अलग होती है, उसकी ज्योति अलग होती है। घी का दिया जला करके उसकी जो बत्ती बनती है, जो बत्ती जल जाती है, उसका काजल बनाओगे तो आँख के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। उसके काजल को आँख पर अगर लगा लो तो आँख की रोशनी बढ़ जाती है। ये आयुर्वेद का प्रभाव बता रहा हूँ मैं। तो घी का असर तो होता ही है, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए और उसमें दीपक उसमें जला दो और उससे जो जल जाता है और उसका अंजन बना लो और उसको आँखों पर काजल लगाओ। वो और बाज़ार में जो काजल मिलता है वो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इस काजल से जो है ज्योति बढ़ जाएगी। तो उसके प्रभाव तो बहुत है, अच्छे प्रभाव। व्यक्ति की प्रसन्नता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य है, वो तो होगा ही, वह तो मानना पड़ेगा। इसे आप करेंगे, जिससे व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो ठीक है, मतलब भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो व्यक्ति अगर अध्यात्म मूल रूप से किस लिए है? भगवान चाहे नाराज भी हो जाए, एक तरह से समझ लो, अध्यात्म है किस लिए? अध्यात्म स्वयं की प्रसन्नता के लिए तो है। अध्यात्म की खोज क्यों हुई? आदमी गलत काम कर रहा था, मनुष्य कैसे स्वयं को बेहतर बना सकता है, ऐसा कि वो स्वयं भी प्रसन्न रहे, अन्य को भी प्रसन्न रख सके। अध्यात्म की खोज इसी के लिए है। तो ऐसा भी व्यक्ति हैं जो गलत भी कार्य करते हैं, मतलब अपने प्रसन्नता के लिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। आप गलत काम करके कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। वह जो है उसको अंग्रेजी में सैडिस्टिक प्लेजर कहा जाता है, जो कि दूसरे के दुख से प्रसन्न होता है। वो वास्तविक प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि वे दूसरे के क्रंदन से आप प्रसन्न नहीं हो सकते। वह आप जो है ना एक ढोंग कर सकते हैं प्रसन्नता का, मजाक उड़ा सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं। वास्तविक प्रसन्नता नहीं है जिससे हृदय जो है तृप्त हो जाए, वैसा नहीं है। वह सिर्फ अपने अहंकार को तुष्टि देता है। मान लीजिए बलात्कार ही हुआ, मतलब वह अपने अहंकार को तुष्टि, अहंकार की प्रसन्नता दिल की प्रसन्नता में बहुत फर्क है। अहंकार की प्रसन्नता में है क्या है कि हाँ ठठा करके हंस रहे हैं, दूसरे गर्दिश में जा रहा है तो आप हंस रहे हैं, तो वह आपके दिल की प्रसन्नता नहीं है, वह हृदय की प्रसन्नता नहीं है, वह मस्तिष्क की प्रसन्नता है, उस अहंकार की प्रसन्नता है जो दूसरे के दुख दर्द में खुश हो रहा है। उस व्यक्ति को अपने हृदय का ही पता नहीं। ऐसा व्यक्ति अपने हृदय की गहराई में नहीं उतरा है, उसको हृदय का बोध नहीं, उसे कभी जीवन में प्रेम नहीं मिला। वह एक पीड़ित व्यक्ति है। खुद पीड़ित व्यक्ति ही दूसरे को पीड़ा देता है। तो मान लीजिए कोई बलात्कार कर रहा है, तो बलात्कार से तो आदमी प्रसन्न नहीं होता है, मतलब अगर बलात्कार करके आदमी कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। उस समय तो मतलब उस समय भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। वो सिर्फ वो एक्साइट होता है, उत्तेजित होता है।
उत्तेजित होना प्रसन्नता नहीं है। जी, प्रसन्नता के लिए तो एकदम शांति चाहिए। शांति। प्रसन्नता एक अलग ही चीज़ है। प्रसन्नता बहुत ऊंचा शब्द है। ध्यान में बैठने पर लोग वह एक उत्तेजना है। बलात्कार जो है एक उत्तेजना है, आपको उत्तेजना मिल सकती है। हाँ, वो आप स्पर्श सुख उसको कहते हैं, जो हमारे अहंकार को तुष्ट करता है, हमारी वासना को तुष्ट करता है। वासना एक अलग चीज़ है, प्रेम एक अलग चीज़ है। वासना और प्रेम में बहुत अंतर होता है। तो वह व्यक्ति प्रेम को नहीं जानता है, वो वासना को समझता है। वो सोचता है कि इसके शरीर को मैं भोग लूँगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। प्रसन्न नहीं होंगे, वो तो दुखी और पीड़ित होगा, और दूसरे को भी दुख देगा, स्वयं भी दुखी होगा। वो प्रसन्नता के लिए जितना जान लो, कभी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। वासना के लिए सदैव दूसरे की आवश्यकता होती है, ये समझ लेना। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रसन्नता के लिए आप अकेले भी काफ़ी हैं, समझ रहे हो, और वासना के लिए आपका अकेला होना काफ़ी नहीं है। आपको सदैव दूसरे की जरूरत पड़ेगी। फूल सूंघना तो आपको फूल चाहिए होगा, इत्र चाहिए होगा, भोजन कर लेना तो भोजन चाहिए होगा, औरत को मर्द चाहिए, मर्द को औरत चाहिए। ये सब वासना खेल है। और जहाँ आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े और तब आप प्रसन्न होते हैं, जिसका मतलब है वह प्रसन्नता है। वास्तविक प्रसन्नता वह प्रेम वह है जब हमें किसी बहाने की कोई जरूरत नहीं पड़े, मैं पर्याप्त हूँ। तो क्या आप अकेले बिना किसी मदद के आप स्वयं से प्रसन्न हो सकते हैं? यदि होते हैं तो वह प्रसन्नता है, यदि नहीं होते हैं तो फिर वह नहीं है। यही सबसे बड़ा मापदंड है। यदि हमें किसी अन्य चीज़ की जरूरत पड़ गई तो वह भोग के तहत आएगा, वासना के तहत आएगा, वह कभी प्रेम के तहत नहीं आएगा। प्रेम के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, अकेला पर्याप्त है। जहाँ तो ऐसा प्रश्न ध्यान से ही बताया, ध्यान करने पर बताया। अन्य भी हो सकते हैं साथ में, लेकिन वे अनिवार्य नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन भोग के लिए तो वे अनिवार्य है। बिना अन्य के आप भोग ही नहीं सकते। और प्रेम के लिए अन्य की कोई जरूरत नहीं। अन्य है तो भी, नहीं है तो भी, आप अकेला पर्याप्त है। आप जंगल में अकेला है, आप मगन रह सकते हैं। मुस्कुराने के लिए मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, अकेला भी मुस्कुरा सकता हूँ। तो इसीलिए बलात्कार से जो कुछ भी किया जाता है वह जो है प्रेम नहीं होता है, वो वासना होती है। उससे कभी प्रसन्नता नहीं आती है, उससे उत्तेजना होती है। बस थोड़ी देर की उत्तेजना होती है, उसके बाद फिर तकलीफ होती है, शरीर भी समाप्त हो जाता है, शरीर भी आदमी का गलता है, दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है। बलात्कारी जो व्यक्ति है उसको अगर गणित का सवाल दे दो तो क्या बना देगा? क्या उसके बाद नहीं बनाएगा। कोई भी मानसिक परिश्रम करने दिया जाएगा, नहीं भगा देगा। वो तो बस सो सकता है, उसके बाद या और कुकृत कर सकता है, कुछ सुकर्म नहीं कर सकता।